सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना हो तो क्या आपके पास जो आईटीआर है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, या बिना टैक्स पे किए हुए आपने आईटीआर फिल की हुई है उसके बेस पे आपको वीज़ा मिल सकता है या नहीं, और कौन सी कंट्रीज़ आपको वीज़ा दे सकती हैं। आज वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को ये मन में ये डाउट रहता है कि यदि हम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो हमारी आईटीआर जो हम लगाएंगे तो हमें वीज़ा नहीं मिलने वाला। बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि जो हम एप्लीकेशन करते हैं और जिनके वीज़ाज़ हमारे पास एप्लीकेशन होती है और उनके वीज़ाज़ आते हैं, उसके बेस पे मैं आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जिनके वीज़ाज़ आ चुके हैं बट उन्होंने कभी कोई टैक्स नहीं पे किया हुआ है, यानी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वीज़ा ऑफिसर को बस ये देखना है कि आपकी ईयरली इनकम कितनी है, क्या वो इनकम आपके ट्रिप को अफोर्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती, दैट्स इट। यदि ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं तो वीज़ा ऑफिसर को कोई मतलब नहीं है कि आपने टैक्स पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ। आपने टैक्स पे किया है या नहीं पे किया है, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक काम है कि आप टैक्सेबल हो या नहीं हो, ये चेक करना इंडियन गवर्नमेंट चेक करेगी। इससे वीज़ा ऑफिसर को कोई लेना देना नहीं है। वीज़ा ऑफिसर जस्ट आपका फाइल में यही चेक करता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं इसके लिए एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से 4-5 साल पहले जो रूल्स थे इंडिया के अंदर, उसके अकॉर्डिंग यदि आपकी आईटीआर 3.5 लाख से ऊपर जाती है तो आपको टैक्स पे करना होता था। तो लोग अपनी आईटीआर को 3.5 लाख से नीचे ही रख रहे थे, इससे ऊपर नहीं लेके जाने दे रहे थे, और वो टैक्स भी जो था पे कर रहे थे तो थोड़ा बहुत पे कर रहे थे। पर उनकी आईटीआर जो थी 5 लाख से नीचे ही थी ऑलमोस्ट, और बड़े आराम से उनको भी वीज़ा मिल रहा था। और आज की डेट में क्या है कि अभी जो आईटीआर है वो यदि आपकी 5 लाख के अंडर है तो उसके बाद भी आपको वीज़ा मिल रहे हैं, चाहे आप टैक्स पे कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्योंकि 5 लाख के अंडर आईटीआर है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। ये नया रूल है। तो ये रूल होना अलग बात है। अभी हम बात करें, काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता अपनी इनकम पे। जैसे दुबई है। दुबई में जीरो टैक्स है, यानी आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यदि आप दुबई में कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो तो उसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी इनकम कितनी है ये देखा जाएगा, वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि आप अपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो या नहीं कर रहे। इससे वीज़ा अफसर को कोई भी मतलब नहीं है, उसको इसके बेस पे वीज़ा रिज़ल्ट नहीं देना है। उसको रिज़ल्ट बेस उसका यही है कि आप साल में कमाते कितना हो और आप खर्चा कितना करने वाले हो, ये कंपैरिजन उसे करना है। यदि वो कंपैरिजन ओके है तो उसके लिए बिल्कुल ओके है। और कंपैरिजन की बात करें, मान लो आप 5 लाख कमाते हो और आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया और आपकी 3.5 लाख कॉस्ट आने वाली है, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो अपनी प्रीवियस सेविंग कि आपके पास सेविंग्स पड़ी हुई हैं, आपके पास पुराना फंड पड़ा हुआ है, आपके पास कहीं और से भी इनकम आ रही है, तो उसको आप जस्टिफाई करके अपना जो इनकम है और अपने एक्सपेंस है उसको दिखा के अपना वीज़ा ले सकते हो, और इस बेस पे वीज़ास निकलते हैं। बहुत से एप्लीकेंट है, आपने भी देखे होंगे आपके आस पड़ोस में जिनके वीज़ास कईयों के आए होंगे। हमारे पास भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनकी एप्लीकेशन के वीज़ास आए हुए हैं, तो उनके वीज़ा रिज़ल्ट जो है अपनी आईटीआर जो है वो मिनिमम पे आए हुए हैं। 4.5-5 लाख की आपकी आईटीआर है तो आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करें तो आपको इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बड़ी इजीली आपको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन के जो आंसर है आपके क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।